सोचिए आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा और सब ठीक लगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको नोटिस मिल जाए कि आपके नाम और पुराने रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाया। अब आपको अपने दस्तावेज लेकर प्रशासन के सामने पहुंचना होगा। झारखंड में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में अब यही अगला बड़ा चरण शुरू होने जा रहा है। 24 अगस्त 2026 से उन दावों और आपत्तियों पर सुनवाई शुरू होगी जो मतदाता सूची को लेकर दर्ज कराए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मुताबिक दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है। अब 24 अगस्त से इन मामलों की सुनवाई होगी और 3 अक्टूबर 2026 तक इनका निपटारा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वोटर लिस्ट को लेकर इतनी बड़ी कवायद की जरूरत क्यों पड़ी है, और अगर आपको भी नोटिस मिलता है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और अपडेट करना है। इस दौरान वोटर लिस्ट में मौजूद नामों, पुराने रिकॉर्ड और मतदाताओं से जुड़ी जानकारियों की जांच की जा रही है। कोशिश ये है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उनका नाम मौजूद रहे और जहां रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है उसे ठीक किया जा सके। अब इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनका पुराने रिकॉर्ड से आसानी से मिलान नहीं हो पाता है। इन्हें नो मैप मतदाता कहा जाता है। नो मैप मतदाताओं के मामलों में अब प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। संबंधित मतदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। इसके बाद उन दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया जाएगा। यानी सिर्फ रिकॉर्ड के नाम होने या नहीं होने की बात नहीं होगी, बल्कि संबंधित मामले की जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके बाद वोटर लिस्ट में अगर कोई तार्किक विसंगति है तो उसकी भी सुनवाई होगी। मसलन किसी मतदाता की जानकारी में ऐसी गड़बड़ी है जो रिकॉर्ड के दूसरे हिस्से में मेल नहीं खाती, तो उसे भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद राज्य में 331 अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव मांगे गए थे। जिलों में प्रस्ताव मिलने के बाद इन्हें निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया और आयोग ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। सरकार और निर्वाचन विभाग का कहना है कि अधिकारियों की संख्या बढ़ने से दावे और आपत्तियों के मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में लोगों के रिकॉर्ड की जांच होनी है, नोटिस जारी करने हैं, दस्तावेज देखने हैं और फिर हर मामले पर फैसला लेना है, तो इसके लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया का एक और अहम हिस्सा है एक ही परिवार के मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र पर रखने की कोशिश। निर्वाचन विभाग के मुताबिक अतिरिक्त अधिकारी को इस काम में भी मदद मिलेगा। इसके साथ ही घर घर जाकर वोटर लिस्ट को अपडेट करने यानी होम टू रोल की प्रक्रिया को भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अब सबसे अहम तरीका फिर से समझ लीजिए। 5 अगस्त से दावा और आपत्ति का चरण शुरू हो चुका है। 24 अगस्त से इन मामलों पर सुनवाई शुरू होगी और 3 अक्टूबर 2026 तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाना है। यानी 24 अगस्त के बाद वोटर लिस्ट से जुड़े कई मामलों में प्रशासन की तरफ से नोटिस, दस्तावेजों की जांच और सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि एसआईआर की इस प्रक्रिया के दौरान कितने नो मैप मतदाताओं के मामले सामने आते हैं, कितने रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलती है और कितने नामों या जानकारियों में सुधार किया जाता है। क्योंकि वोटर लिस्ट सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है। इस लिस्ट के आधार पर तय होता है कि चुनाव के दिन कौन अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते झारखंड के मतदाताओं के लिए बेहद अहम है। अगर आपके नाम, पते, रिकॉर्ड या वोटर लिस्ट से जुड़ी किसी जानकारी को लेकर दावा या आपत्ति है तो इस प्रक्रिया पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि अब मामला सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम होने का नहीं है। मामला ये भी है कि आपका नाम सही रिकॉर्ड के साथ वोटर लिस्ट में बना रहे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स आएगी वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो हर जानकारी पहुंचाए। तो आप दे इजाजत हमें। मेरा नाम है श्रेया रतन, आप देख रहे हैं नाउ। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,